देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। यूपी का पहला गांव सीएम सिटी का ये अनोखा गांव बन चुका है नज़ीर। जी हां, आइए आपको दिखाते हैं प्रदेश का पहला ऐसा इकलौता गांव। ये गांव सारी सुविधाओं से लैस है। इस गांव में देशभक्ति की बयार की गाथा एक एक दृश्य दर्शाता है और प्रदेश का एक ऐसा इकलौता गांव है जहां पिछले 1.5 सालों में नहीं हुआ है कोई क्राइम। देखिए स्पेशल रिपोर्ट हमारे संवाददाता गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कैमरा में फोटो खींचते हैं है हमारा फोटो फालतू नहीं आलो। इसमें थोड़ा ही माम मचा हुआ है, उसका ध्यान नहीं जाएगा। गाँव में जमीन नहीं ना, ये तो हमारा है। कैमरे की नज़र में है हर तरह से।
मॉडर्न है। मेरा नाम राममणि पांडे है। पांडे जी, अगर बात करें आपके गांव की, जी। तो एक तो आपका गांव तिरंगा में है जी। दूसरी चीज ये है कि हाईटेक शौचालय आपके यहाँ हुआ है जी। तीसरी चीज 1.5 साल में सीसीटीवी कैमरे लगने की वजह से कोई छेड़छाड़, लूट, चोरी की घटनाएं नहीं हुई है, कोई इसको लेकर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। क्या है ये तीनों मामला? ये जो महिलाओं के प्रति प्रधान जी का एक अच्छा नजरिया था, उत्तम नजरिया था। ये महिलाएं शौच के लिए खेतों में जाती थी, इस तरफ रोड है, इस तरफ भी गाड़ियां चलती थी, उस तरफ भी गाड़ियां चलती थी। बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती थी औरतें। प्रधान जी को इस चीज को लगा, ये बाहर रहे हैं, बॉम्बे रहे हैं, दिल्ली रहे हैं, तो ये जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान, बच्चियों का सम्मान किस हिसाब से हो, ताकि इनको कहीं भी ऐसी शर्मिंदगी न महसूस हो कि हम बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। इस उद्देश्य से इन्होंने घर घर शौचालय बनवाया। सरकार की जो मुहिम आई कि कुछ करना है, तो इन्होंने पहले आगे बढ़ करके घर घर शौचालय पहले बनवाया। फिर ऐसे जगह इन्होंने शौचालय, कहीं मेरे गांव की सभा की एक भी औरतें कहीं बाहर नहीं निकलती हैं, सारे लोग। कैमरे की बात की जाए, सीसीटीवी कैमरे से तो इसके अपराध पे किस तरीके से अंकुश लगा है? जो आपके अपराध के लिए तो जब से सीसी कैमरा लगा, चोरी की घटना खत्म हो गई। आसपास जो भी चोरियां होती थी, छोटी होती या बड़ी, ये खत्म हो गई। इससे बच्चियों को सुरक्षा हो गई। बच्चियां अपने कहीं भी जा आ सकती हैं, कहीं स्कूल जाती हैं, ट्यूशन के लिए जाती हैं, निर्भय होकर जाती हैं, कहीं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इससे ज्यादा बच्चियों में उत्साह बढ़ा और कई बच्चियां अच्छे नंबर से पास हुई हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। एक समाज में उनको चलने का, बोलने का एक अनुभव आया। इससे पूरा गांव अच्छा लग रहा है कि जैसे जितना भी यहाँ विकास हुआ। अगर इस गांव की बात की जाए तो पूरा गांव तिरंगामयी है जी। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे रीजन ये है कि पूरा देश में है मेरा गांव। जैसे पूरे राष्ट्र को लेकर के चल रहे हैं प्रधान जी। तिरंगामय होने का पूरा एक संदेश जाता है कि राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसा गांव है। लोगों में, अन्य गांवों में, अन्य जगहों के लोगों को आकर्षित करने का है कि पहले सम्मान देश का हो। देश में रंगीन उस तरह से रंग दिया गया पूरे गांव सभा को। एक ही जगह सब लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। अगर बात करें आपके गांव की, सबसे पहला सवाल है कि 1.5 साल में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जैसे छेड़छाड़, चोरी का, इस टाइप का। दूसरी चीज ये है कि हाईटेक आपने गांव को बनाया हुआ है। तीसरी ये है ये तिरंगे रंग से जो रंगा हुआ है। क्या है ये तीनों मामला आपका? देखिए, जहाँ तक चोरी की बात है, पहले चोरियां हुआ करती थी गांव में। कई प्रकार की कई वारदातें होती थी। लोग घास चुराते थे या तो गाय भैंस खोलते थे। इसलिए 1.5 साल से जब से कैमरा लगा हुआ है, सारे लोगों के अंदर दहशत है कि हम कैमरे में कैद हो जाएंगे। इसलिए सारी वारदातें कम हो गई, क्योंकि बार बार उसके लिए पंचायतें करना पड़ता था कि चोरी हो रही है तो कौन चुरा के ले गया, उसकी छानबीन करना बहुत भारी काम था। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद से लोगों में दहशत है, लोग को ऐसी कोई वारदात भी नहीं करना पड़े। आज ही पंचायत तो समझिए कैमरे ने साफ कर दिया
उसके लिए पंचायत नहीं करनी पड़ती। तिरंगे रंग से जो गांव को आपने तिरंगामय कर दिया है, क्या वजह रही इसकी? देखिए सर, आदमी अगर शुरुआत करता है किसी चीज का तो उसके स्तर से ही करता है कि अगर हमको आगे ले जाना है, किस स्तर तक पहुंचाना है उसको। जब बारिश, सड़क, नाली और लाइट तक आई, उसके बाद पेंटिंग की बात आई, तो पेंटिंग में हम अपने तिरंगा को ही शान समझे और तिरंगा को ही कलर में लिए और पूरी ग्राम पंचायत में जो भी रंगने लायक चीजें हैं, जैसे लाइट हुआ, चाहे बैठने का बैठका है, चाहे बहुत जगह हमारे यहाँ पौधे भी, पेड़ पौधे भी तिरंगा में हो गए हैं, और चाहे पानी की टंकी हो, टोटी हो, हैंडपंप हो, सारे इसको हम एक ही कलर दिए, तिरंगा, क्योंकि तिरंगा भारत की शान है और हमारी भी शान है, हमारे देश की शान है। हाईटेक शौचालय जो आपने बनवाया है, क्या वजह, कैसे दिमाग में आया कि तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सोच है कि हर गांव में शौचालय बढ़िया बनना चाहिए, इसलिए पूरे जिले का, पूरे प्रदेश में ये लागू है कि बढ़िया एक सामुदायिक शौचालय बने। तो उस सोच के आधार पर, क्योंकि हम भी बहुत इस काम में शौकीन हैं, हम भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई अगर योजना आई है तो उसमें प्रथम वरीयता हम प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ना कि हम बनाने के लिए लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ बनाई जाए वो अधिकारी के दिमाग में आए कि ये छितौना का प्रतिनिधि या छितौना गांव बढ़िया काम करता है, इसलिए हमने बहुत अच्छा हाईटेक किया। उसके लिए माननीय सीडीओ साहब हमको बुला के सम्मानित भी किए थे। ठीक, एक बार और लास्ट। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।